हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं डीके यादव अपने YouTube चैनल बेसिक कॉमर्स एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो क्लास 11th बिजनेस स्टडीज का वीडियो नंबर 5 है। इससे पहले हमने बिजनेस स्टडी क्लास 11th वाले प्लेलिस्ट में ऑलरेडी 4 वीडियो अपलोड कर रखा है। अगर आपने अभी तक उन 4 वीडियो को नहीं देखा है तो पहले जाकर देख लें, ताकि जो भी चीज़ें पढ़ाई हो रही है, जो भी चीज़ें आज की इस वीडियो में बताई जाएगी, उससे आप बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे, स्टार्टिंग से चीज़ों को समझ पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा ये वीडियो बिजनेस स्टडीज क्लास 11th का 5th वीडियो है, जिसमें हम लोग जानेंगे व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट, यानी रोजगार क्या है और एम्प्लॉयमेंट की कौन कौन सी विशेषताएं यानी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट एंड आल्सो एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी रोजगार क्या है तथा इसकी विशेषताएं भी बताइए। ठीक है, तो रोजगार क्या है पहले जानेंगे, उसके बाद रोजगार की विशेषता यानी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इंग्लिश तो हिंदी दोनों ही भाषाओं में हमने बहुत ही स्पष्ट रूप से यहाँ पर लिख करके रखा है आपके लिए। तो चलिए देखते हैं। एम्प्लॉयमेंट रिफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी एम्प्लॉयमेंट क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। रोजगार से अभिप्राय उस आर्थिक क्रिया से है, यानी ह्यूमन एक्टिविटी जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी? आर्थिक और अनार्थिक, यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में हम लोग जो है 3 टाइप्स पढ़ेंगे। पहले जो पढ़ चुके हैं 2 बिजनेस और प्रोफेशन के बारे में, और ये हमारा 3rd नंबर में है एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार। ठीक है, तो रोजगार क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है यानी आर्थिक क्रिया है। चलिए आगे देखते हैं। अंडर विच पीपल वर्क फॉर अदर्स एंड रिसीव रेमुनरेशन इन लिव देयर ऑफ, यानी जिसके अंतर्गत लोग दूसरों के लिए काम करते हैं। लोग क्या करते हैं? दूसरों के लिए काम करते हैं। किसमें? एम्प्लॉयमेंट में, यानी रोजगार में दूसरों के लिए काम किया जाता है। लोग जो है दूसरे के लिए काम करते हैं और बदले में क्या मिलता है, और फलस्वरूप पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं, यानी रेमुनरेशन। क्या मिलता है? पारिश्रमिक यानी रेमुनरेशन। ठीक है, यानी रोजगार का मतलब क्या होता है? रोजगार का मतलब ऐसे इकोनॉमिक एक्टिविटी से है जहां लोग दूसरों के लिए काम करते हैं और बदले में जो है लोगों को क्या मिलता है, काम करने वाले लोगों को क्या मिलता है? रुपया पैसा मिलता है। ठीक है, यानी पारिश्रमिक यानी रेमुनरेशन मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो जहां तक मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार क्या है। अब चलिए इसका देखते हैं विशेषता यानी कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है किसी भी चीज को पहचानने का तरीका, यानी पहचानने का माध्यम। विशेषता का बहुत सारा नाम है, जैसे गुण, लक्षण, प्रकृति, तत्व। ठीक है, इंग्लिश से अगर बोले तो कैरेक्टरिस्टिक्स, मेरिट, सिम्टम्स, नेचर, क्वालिटी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार की विशेषताएं। तो सबसे फर्स्ट नंबर में क्या है? दूसरों के लिए सेवा यानी सर्विस टू अदर, यानी कौन कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको हम देखेंगे तो पहचान सकते हैं कि ये हमारा जो है क्या है, एम्प्लॉयमेंट है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स को देख करके ही पहचाना जाता है कि एम्प्लॉयमेंट है या कुछ और है। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स को कैसे पहचानेंगे?
यानी ऐसा कौन कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए जिसे हम देख करके पहचानेंगे कि क्या है, एम्प्लॉयमेंट है। तो सबसे फर्स्ट में क्या है, दूसरों के लिए सेवा यानी सर्विस टू अदर्स। सर्विस टू अदर्स, दूसरों के लिए जहां सेवा होगा उसे हम लोग समझ जाएंगे क्या है, एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। व्यक्तिगत सेवा यानी पर्सनल सर्विसेज, कहने का मतलब जो है एम्प्लॉयमेंट में जो सेवा यानी सर्विसेज दी जाती है, अगर आप एम्प्लॉयमेंट में हैं तो आपको सर्विसेज खुद से देना पड़ेगा, किसी दूसरे के थ्रू जो है आप सर्विस नहीं दे सकते हैं। अपना खुद का जो सर्विस दीजिएगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। इसीलिए इसे पर्सनल सर्विसेज यानी व्यक्तिगत सेवा कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एग्रीमेंट यानी समझौता, जैसे आप एम्प्लॉयमेंट में हैं, आप कहीं काम करते हैं तो क्या होता है, एग्रीमेंट होता है। किस प्रकार का, कि आपको बदले में क्या मिलेगा और जो मिलेगा वो कैसे मिलेगा। जैसे आपको पेमेंट मिलता है, जहां आप काम करते हैं, जहां आप नौकरी करते हैं, वहां से आपको पेमेंट मिलता है, तो पहले जो है निर्धारित किया जाता है कि कितना पेमेंट आपको मिलेगा, किस प्रकार से मिलेगा, पर डे मिलेगा, वीकली मिलेगा, मंथली मिलेगा या जैसे भी मिलेगा। पहले जो है एग्रीमेंट करवा करके हम लोग रखते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार से हो, लिखित रूप से हो या मौखिक रूप से हो, यानी पहले ही हम लोग बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से जो है रेमुनरेशन यानी सैलरी या जो कुछ भी है, यानी जो पैसा आपको मिलता है, ठीक है, वो किस प्रकार से मिलेगा। यानी एग्रीमेंट यानी समझौता पहले हो जाता है। ऐसा नहीं कि काम करने के बाद जो है समझौता हम लोग करेंगे, एग्रीमेंट करेंगे, ऐसा नहीं। काम करने से पहले ही हम लोग समझौता कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नो नीड ऑफ कैपिटल, पूंजी की आवश्यकता नहीं, यानी एम्प्लॉयमेंट करने के लिए, रोजगार करने के लिए, नौकरी करने के लिए किसी प्रकार की पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है। पूंजी की आवश्यकता कहाँ होती है, बिजनेस में। ठीक है, बिजनेस अगर करेंगे तब पूंजी का जरूरत पड़ेगा, लेकिन रोजगार में पूंजी का जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नो रिस्क, जोखिम नहीं, जोखिम नहीं होती है। एम्प्लॉयमेंट में जोखिम यानी रिस्क नहीं होती है, क्योंकि हम जो काम करते हैं वो दूसरों के लिए करते हैं, उसमें पूंजी किसी दूसरों का लगा होता है। ठीक है, हम उसमें पूंजी नहीं लगाते हैं। रिस्क किसके ऊपर होता है, जो पूंजी लगाता है। पैसा अगर डूबेगा तो किसी और का डूबेगा, मेरा नहीं डूबेगा। ठीक है, तो रिस्क कहाँ होता है, बिजनेस में। एम्प्लॉयमेंट में रिस्क नहीं होता है। ठीक है, यानी एम्प्लॉयमेंट में रिस्क भी नहीं होता है, पूंजी भी नहीं लगाना पड़ता है। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या है। नियोक्ता की प्रकृति यानी नेचर ऑफ एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर कहने का मतलब जो है नियोक्ता। नियोक्ता मतलब क्या होता है, एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर मतलब जो आपको काम देता है, यानी जिसके यहाँ आप एम्प्लॉय हैं, उस मालिक को क्या बोलेंगे, एम्प्लॉयर। यानी आपका मालिक, आप जहाँ काम करते हैं वो एम्प्लॉयर कहलाएगा, जो आपको नौकरी देता है या रोजगार देता है। ठीक है, तो यहाँ पर रोजगार में यानी एम्प्लॉयमेंट में एक मालिक का होना भी जरूरी है, यानी एक मालिक भी होता है जिसको एम्प्लॉयर बोलते हैं। ठीक है, और एम्प्लॉय जो होते हैं उसके नीचे काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे एम्प्लॉयमेंट क्या है और उसकी कौन कौन सी विशेषताएं यानी कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है दोस्तों, और अगर अभी भी आपके मन में कोई कंफ्यूजन है इस टॉपिक को लेकर के, तो हमारा कमेंट बॉक्स खुला है, आप कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आपका जो कमेंट होगा उस कमेंट का रिप्लाई दे पाऊं। ठीक है दोस्तों, जहां तक मुझे उम्मीद है, ठीक है दोस्तों, जहां तक मुझे उम्मीद है कि आज का हमारा ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारा ये YouTube चैनल बेसिक कॉमर्स एकेडमी आपके लिए यूजफुल है, आपके लिए हेल्पफुल है, आप इस चैनल के माध्यम से कुछ सीख रहे हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करते रहें, जरूरतमंद लोगों तक शेयर करते रहें, ताकि सभी लोग हमारे इस चैनल से जुड़कर भरपूर बेनिफिट ले सके और अपनी कॉमर्स की पढ़ाई अच्छे से कर सके। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग कुछ नई चीज़ों को जानेंगे, कुछ नई चीज़ों को सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो।